अरविंद वाजपेयी जी आपके पास आते हुए, देखिए मुश्किलें तो हैं। अब कर्नाटक ने एक अलग तरह का जोश भर दिया है। और अगर मैं बिहार की ही बात करूं तो जब नीतीश कुमार आप लोगों के साथ थे तब 2019 की तस्वीर अलग थी। जब वो अलग हो जाएंगे, कांग्रेस और वहां पर आरजेडी के साथ रहेंगे, तब की परिस्थितियां अलग तो होंगी ना। तो अलग अलग राज्यों में ऐसे ही एकजुटता अगर हो जाएगी तो फिर आप लोगों के लिए बड़ी जगह कैसे बनेगी? नहीं चित्रा जी, ऐसा है, कर्नाटक की जो चुनाव बीजेपी के अगेंस्ट गया है उसमें दो तीन बातें स्टेब्लिश हुई हैं। पहली बात तो ये हुई है कि कर्नाटक में जो परंपरा थी वो परंपरा जारी रही है, जैसे हिमाचल में जारी रही थी, अब राजस्थान का नंबर है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, जहां तक मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा था वो वहां पर चला है किसी हद तक। और अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा चलेगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है पूरे देश में किसने छेड़ी हुई है? सत्ता पार्टी ने खुद छेड़ी हुई है। और भ्रष्टाचार के नाम जितने विपक्षी नेता हैं, किसी का नाम आप ले लीजिए, हर एक के खिलाफ कोई ना कोई केस पेंडिंग है। नाम गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। किसी लीडर का, राहुल गांधी से लेके किसी लीडर का आप नाम ले लीजिए, शरद पवार का ले लीजिए, ममता बनर्जी का ले लीजिए, किसी का ले लीजिए, सबके खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे पेंडिंग है। कोई बेल में है, कोई जेल में है, कोई बाहर है। तीसरी बात यह है कि मोदी जी की लोकप्रियता थोड़ी कम हो गई है। मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ते हैं और प्रधानमंत्री हैं। अब वो वहां की जनता को पूरी तरीके से मालूम था कि मोदी जी थोड़ी मुख्यमंत्री बनने आ रहे। देखिए, वहां की लोकल लीडर की जो आपसी लड़ाई थी या आपसी मतभेद थे, ये उसका नतीजा है। और इससे हार से सबक बीजेपी लेगी, सारी पार्टियां लेती हैं और अपने आप को करेक्ट भी करेगी। ये कहना कि विपक्षी एका हो जाएगा, कहाँ हुआ विपक्षी एका? कर्नाटक में विपक्षी एका हो गया था क्या? सब अलग अलग लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? नीतीश कुमार भी लड़े हैं वहां, नीतीश कुमार की पार्टी भी लड़ी है। कितने वोट आए आप सुन के हैरान करोगे, रिकॉर्ड की बात है। 83 वोट आए हैं जी, एक कैंडिडेट के 83 वोट आए, एक के 62 वोट आए। मेरा ये मानना है कि ये सपने देखना तो ठीक है 2024 में, लेकिन उसके लिए जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, सबके मन में लगा हुआ है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। अब ये कह रहे हैं कि विपक्ष की जीत हो गई तो कर दीजिए ना राहुल गांधी को। लेकिन एक परंपरा तो टूटी है ना, सालों के बाद इतने बड़े बहुमत के साथ कोई पार्टी सत्ता में आई है, उसको आप कैसे नकार सकते हैं? ये सवाल तो बड़ा है ना। अरविंद जी, आप जवाब दीजिएगा, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। ये पिछली बार हाँ बोले, पिछली बार मैं बता देती हूँ। ये तो पिछली बार भी आ रहे थे बीजेपी कर्नाटका में। हाँ, पिछली बार भी हारे थे और वोट परसेंट 36% है। बीजेपी को 104 मिली थी, 80 मिली थी। सीटों का नहीं, वोट परसेंट में भी ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, वो 38 थे। हम वही कह रहे हैं कि पिछली बार भी हारे थे, बीजेपी 36 थी। ठीक है सर, वोट प्रतिशत नहीं, लेकिन सीटें तो बहुत बहुत बड़ी है ना इस बार की। हाँ, लोकसभा में तस्वीर पलट गई थी, ये सच बात है। अभय दुबे जी, लोकसभा में तो तस्वीर 52% वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटका के लोकसभा के चुनाव में। और इसी के साथ ही साथ ये बात भी महत्वपूर्ण है अभय दुबे जी, जिसको आप नहीं नकार सकते। मौजूदा वक्त में देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर एक नेता कोई है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। और दूसरी चीज, कई ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो इस बारे में प्रकाश डालते हैं कि देखिए, जहां पर कांग्रेस पार्टी को पता रहता है कि वो हारने वाली है, वहां पर अपने बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में नहीं उतारती है। गुजरात सबसे बड़ा एग्जाम्पल। गुजरात में इलेक्शन हो रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा किनारे से निकल गई दूसरे राज्यों में, जबकि यहां पर स्थिति बनी हुई थी। हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, इनको सीएम बदलना पड़ा, भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा था। उसके बावजूद यहां पर केंद्रीय लीडरशिप ने जो अपनी ताकत झोंकी, ऐसा तो था नहीं कि बीजेपी को आभास नहीं था, लेकिन इन लोगों ने आखिरी तक पूरी ताकत लगाई। तो बीजेपी की ये जो स्ट्रैटेजी है उससे कैसे निपटेंगे आप? और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, अब विपक्षी दल से पूछा जाएगा ना कि सबसे लोकप्रिय नेता कौन है विपक्षी दलों में, तो किसको सामने करेंगे? अभय दुबे जी। हाँ, तीन चार सवाल हैं, जल्दी से मैं उनका जवाब देता हूँ जी। प्रधानमंत्री जी के क्रेडेंशियल्स पर ही तो चुनाव लड़ा कर्नाटका में। चप्पे चप्पे पर कहा प्रधानमंत्री जी के लिए, 19 रैलियां, 6 रोड शो किए, 80% स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर हारी। इन लोगों ने, आपने कहा रिवाज, तो मैं ये बता दूं, कर्नाटका में 56 से लेके 83, 27 सालों तक निजलिंगप्पा से लेके देवराज गुंडूराव जी से लेकर देवराज उर्स तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है 5-6 टर्म लगातार। तो वहां कोई रिवाज ऐसा नहीं रहा। दूसरी बात, अभी अजय आलोक जी बड़ा महाराष्ट्र के व्याख्या कर रहे थे, क्या हुआ अभी कस्बा पेट का? 38 सालों से रिवाज है, 5 साल में सत्ता बदल जाती है। नहीं, 38 साल देखिए,
अब वो हमारी सहूलियत से हम कोई बना ले, लेकिन कर्नाटका का ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं रही। दूसरी बात, अभी महाराष्ट्र में 25 साल बाद कस्बापेट का चुनाव, ये उपचुनाव हार गए। 5 एमएलसी में से 4 एमएलसी हारे। जो नागपुर संघ का मुख्यालय है वहां 3 साल से हार रहे हैं। अमरावती में हारे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव है। फरवरी के महीने में 21 और 25 हजार वोट से उपचुनाव हारे। कांग्रेस पार्टी वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक में जीती।